वेल अगर किसी मूवी का टीजर आता है एंड वो टीजर मुझे पसंद नहीं आता है, या फिर चलो मुझे पसंद आ जाता है लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक वो टीजर नहीं पसंद आता है, तो मैं कहता हूँ अपने रिव्यू वाले वीडियो में कि कोई बात नहीं, चलो हम ट्रेलर का वेट कर लेते हैं। लेकिन जब उसी फिल्म का ट्रेलर आए एंड वो ट्रेलर टीजर से भी ज्यादा बुरा हो, या फिर कम से कम जैसे मुझे इस केस में अल्फा का टीजर काफी ज्यादा पसंद आया था, लेकिन अल्फा का ट्रेलर उसके टीजर से बेटर नहीं है, तो उसके बाद जिस तरीके का पब्लिक का ओपिनियन देखने को मिलेगा वो तो डेफिनेटली से हार्श हो गई। जहां पर हम जानते ही है कि जब से अल्फा का टीजर आया है तो उस मूवी के टीजर को लेके कितनी बार नेगेटिविटी की गई थी, उसके स्टोरी लाइन को बहुत रिवील करने से लेके पुअर वीएफएक्स, आलिया भट्ट जिस तरीके से एक्सप्रेशन दे रही है, जिस तरीके से मल्टीपल मूवीज या फिर कई सारे सीन्स को कॉपी किया गया है, उन सारी की सारी चीजों को लेके यहाँ पर तो इस बार ट्रेलर को बचाने के लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। ट्रेलर लुक्स आउटराइट कार्टूनिश। और हाँ, यहाँ पर ये बात छुपाई नहीं जा सकती है कि इस ट्रेलर में मैक्सिमम प्लॉट लाइंस को रिवील कर दिया गया है कि फिल्म का जो विलन है, जो कि बॉबी देओल का कैरेक्टर है, वो एक्चुअली में क्या करने वाला है एंड किस वजह से जो आलिया भट्ट का कैरेक्टर है, वो स्टार्टिंग में हम कह सकते हैं टीजर को देखने के बाद पता चल रहा था कि किस तरीके से वो बॉबी देओल के हर बात को माना करती थी, लेकिन ट्रेलर को देखने के बाद पता चलने लगा है कि व्हाई आलिया भट्ट कैरेक्टर वेंट रोग अगेंस्ट बॉबी देओल कैरेक्टर। और तो और जब प्लॉट लाइन रिवील कर ही दिया गया है तो उसके बाद जो इकलौती चीज बची थी जो इस फिल्म को थोड़ी बहुत हाइप दे सकती थी, वो था ये कैमियो। उस चीज को भी उन्होंने यहाँ पे रिवील कर दिया है कि इस फिल्म में हमें ऋतिक रोशन का कैमियो देखने को मिलने वाला है। वेल एटलीस्ट फॉर मी, या फिर जो भी सिनेमा को काफी क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं एंड न्यूज से अपडेटेड रहते हैं, उन्हें तो सबको पता था कि इस फिल्म में हम ऋतिक रोशन का कैमियो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन किस पॉइंट पे देखने को मिलेगा ये नहीं पता था, और उस चीज को इन लोगों ने यहाँ पे रिवील कर दिया है बहुत अच्छी तरीके से, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि मेकर्स बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है अपनी फिल्म को लेके। वो इस चीज को देख के साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि मेकर्स चाहते हैं कि कम से कम ऋतिक रोशन के कैमियो को देखने के लिए ही कुछ पब्लिक आ जाए, और डेफिनेटली इस कैमियो की वजह से कई सारे लोग इस फिल्म को देखने के लिए जा भी सकते हैं, जिनमें मेरा भी एक नाम होगा ही होगा। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर चीज से हट के हम ट्रेलर की बात करें तो इस ट्रेलर में आलिया भट्ट के कैरेक्टर सीता को जिस तरीके से एस्टैब्लिश किया गया है कि वो एक बहुत ही रूथलेस स्पाई है, वो किस तरीके से कॉम्बैट करती है, किस तरीके से दुश्मनों से लड़ती है, इन सारी चीजों को दिखाया गया है, जिसे देखकर लग रहा है कि मेकर्स ये बताना चाहते थे कि आलिया भट्ट कैरेक्टर सीता इज सो वेल ट्रेन्ड कि उन्हें मतलब नहीं कि सामने 10 लोग हो या फिर 100 लोग हो, वो सबसे निपट सकती है। एंड जिस तरीके से वो एक्सप्रेशन दे रही है पूरे फाइट के अराउंड, उसे देखकर लग रहा है कि मेकर्स इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि आलिया भट्ट इज सो वेल ट्रेन्ड कि वो ऋतिक रोशन, सलमान खान एंड शाहरुख खान के एक्टर से कम्पीट कर सकती है इन दी IRF स्पाई यूनिवर्स। अब चलो मैं इस बात मानता हूँ कि हमने फिल्म तो नहीं देखा है, फिल्म में हमें कई सारे आलिया भट्ट के ही स्ट्रगल वाले सीन्स देखने को मिल सकते हैं कि किस तरीके से वो लड़ना सीख रही है, किस तरीके से वो मुसीबतों से भी घिरी हुई है, इन सारी चीजों को हमें दिखाया जाए। लेकिन ट्रेलर में जिस तरीके से इस बात को एस्टैब्लिश कर दिया गया कि आलिया भट्ट कैरेक्टर सीता इज अ वेल ट्रेन्ड स्पाई, वो इस मूवी के अराउंड और इस मूवी में उनके ट्रेनिंग के अराउंड जो क्यूरियोसिटी थोड़ी बड़ी हो सकती थी कि किस तरीके से उन्होंने लड़ना सीखा, किस तरीके से वो स्ट्रगल से गुजरी, उस बात को भी यहाँ पे मारते हुए गई है। अब इसके बाद देखो, मैं कह सकता हूँ कि इस फिल्म की स्टोरी को काफी ज्यादा सिमिलर रखने की कोशिश की गई है पठान की स्टोरी से। यहाँ पर पठान में हम जानते हैं कि जिम का जो कैरेक्टर रहता है, जिसे जॉन अब्राहम ने प्ले किया था, उसके साथ कुछ बहुत ज्यादा गलत हो जाता है, जबकि वो एक बहुत ही लॉयल एजेंट था इंडियन रॉ एजेंसी का। लेकिन जब उसके साथ वो बहुत गलत चीज होती है तो उसके बाद वो रोग बन जाता है एंड बहुत सारी कंट्रीज से अलग अलग स्पाइस को अपने साथ हायर करता है टू डू समथिंग ऑन अ ग्रेटर लेवल। एंड यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिमिलर अप्रोच देखने को मिला बॉबी देओल के कैरेक्टर के साथ भी हमें, जहाँ पर बॉबी देओल का कैरेक्टर एक अल्फा प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहा है, जो कि इनिशियली उसने इंडिया के मदद के लिए किया होगा, लेकिन उनके मेथड्स इतने ज्यादा रूथलेस होंगे, इतने ज्यादा इनह्यूमन होंगे कि उसे कैंसिल कर दिया गया होगा। उसके बाद वो खुद का एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खोल के, हम कह सकते हैं मतलब नॉट इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट आई, मतलब उनसे छुप के एक अलग ही टीम तैयार कर रहे होंगे, जिसके बारे में भी रॉक को जानकारी लग गई होगी एंड उन्होंने उस चीज को भी खत्म करने की कोशिश की होगी, जिसके बाद से बॉबी देओल का कैरेक्टर टोटली एंड कम्प्लीटली इंसेन हो गया होगा एंड वो बस और कुछ नहीं, इंडिया को ही मिटाने के लिए या फिर इंडिया को सबक सिखाने के लिए उन सारे सोल्जर्स को जिसे उसने अल्फा प्रोग्राम के थ्रू तैयार किया होगा उन्हें यूज करेगा, जिसमें एक आलिया भट्ट की कैरेक्टर भी होगी। लेकिन इन द मिडल ऑफ द स्टोरी आलिया भट्ट के कैरेक्टर सीता को पता चलेगा कि वो कभी बॉबी देओल के कैरेक्टर की बेटी थी ही नहीं, या फिर जिस तरीके से उसे प्यार दिखाया गया था वो सब कुछ फेक था। एंड आफ्टर नोइंग हर ट्रू आइडेंटिटी वो बॉबी देओल के अल्फा प्रोग्राम को छोड़ देगी या फिर उसके अगेंस्ट चली जाएगी। एंड उसके बाद फिल्म में एंट्री होगी शर्वरी के कैरेक्टर की, जहां पर अभी तक तो ये बताया जा रहा था कि शर्वरी के जो कैरेक्टर होने वाला है वो एक्चुअली में ऋतिक रोशन की अडॉप्टेड बेटी होने वाली है। लेकिन फिल्म के एंड में हम जो सीन देखते हैं जहाँ पर ऋतिक रोशन का कैमियो में दिखाया गया है थ्रू हिज आईज, उसे देखा तो ये लग रहा है कि नहीं, शर्वरी वो नहीं हो सकती है शायद, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो ऋतिक रोशन का कैमियो डालने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। उससे अच्छा वो सलमान खान का या फिर शाहरुख खान का कैमियो डाल सकते थे,
क्योंकि ये चीज फिल्म की कहानी में एक इमोशनल लेयर भले ऐड कर दे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द प्लेस लगेगा। और अगर सच में शर्वरी वही है, मतलब ऋतिक रोशन की जो उस फिल्म में अडॉप्टेड बेटी है वही है, तब ये स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा चलने वाला है एंड ये काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल भी होने वाला है, जिसके चलते अगेन फिल्म की स्टोरी कॉम्प्रोमाइज होगी, देख लेना। अब चलो इसके बाद मैं इस फिल्म का कंपैरिजन जो जॉन विक यूनिवर्स में एक स्पिन ऑफ मूवी आई थी जिसका नाम था बैलरीना, उससे कंपेयर करना चाहूंगा। बट मैं उससे पहले एक बात करना चाहूंगा कि जो जॉन विक वाली फ्रेंचाइज है, ठीक ना, उसके अंडर जब इस स्पिन ऑफ मूवी को प्लान किया गया था एंड जब इस फिल्म की शूटिंग हो गई थी, फिल्म कंप्लीट हो गई थी, फिल्म रिलीज होने वाली थी, तो उस टाइम तक फिल्म को बैलरीना करके इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन जब मेकर्स को ये रियलाइज हुआ कि आज के टाइम पे मार्केट बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है, जहां पर किसी भी इंडिपेंडेंट फिल्म का चलना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ऑडियंस इस फिल्म को कोई न्यू फिल्म ना समझ ले, इसलिए उन्होंने फिल्म के प्रमोशन के लिए फिल्म का नाम कैसे रख दिया, फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक। मतलब फिल्म का जो लीड कैरेक्टर है आना डी अरमास का, जिसका नाम है बैलरीना, उसके नाम पे इस फिल्म के नाम को रखा गया था। लेकिन जब मेकर्स को ये रियलाइज हुआ कि ये फिल्म में भी ऑडियंस सामने एक नई फिल्म के तौर पे पेश हो जाएगी, तो उन्होंने क्या कर दिया, जैसे मैंने बताया, फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक। भले उसके बाद भी फिल्म हिट नहीं हो पाई, लेकिन कम से कम मेकर्स को ये लगा कि अगर वो ऐसा कर देंगे तो इस फिल्म की हाइप अच्छी खासी और बढ़ जाएगी। जहां पर सिर्फ इतना ही नहीं, मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर में जॉन विक के कैमियो को भी पुट कर दिया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर में गैदर किए जा सके। मतलब मैंने भी उस फिल्म को देखा है एंड फिल्म जो चीज को प्रॉमिस करती है, मतलब एक्शन कोरियोग्राफीज को, उस चीज पे फिल्म डेफिनेटली काम कर पाई थी अच्छी तरीके से। और हम ऐसा नहीं कह सकते कि मेकर्स फिल्म के सब्जेक्ट को लेके अंडर कॉन्फिडेंट थे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहाँ पर अल्फा के साथ जो केस देखने को मिल रहा है वो टोटली सिमिलर है, बस एक चीज को छोड़ के, कि यहाँ पर मेकर्स अपने फिल्म को लेके टोटली अंडर कॉन्फिडेंट है, जिस चीज के कई सारे कारण है। सबसे पहले फिल्म को बार बार पोस्टपोन करना, फिल्म की कहानी में चेंजेस करना, फिल्म के रीशूट्स करना, फिल्म के रिलीज होने से पहले ये न्यूज आना कि इस फिल्म पहले ऋतिक रोशन कैमियो होने वाला था, लेकिन वॉर 2 के फेलियर को देखने के बाद मेकर्स ने डिसाइड किया है कि इस फिल्म में हम शाहरुख खान के कैरेक्टर का कैमियो रखेंगे, और इसके अलावा कई और भी सारी चीजें। और देखो, जब मैंने पहली बार अल्फा का टीजर देखा था ना, जहाँ पे शर्वरी के कैरेक्टर को नहीं दिखाया गया था, तो मुझे सचमुच लगा था ये जो टीजर है ये एक्चुअली में केवल एक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन टीजर है, जहाँ पर बॉबी देओल के कैरेक्टर और आलिया भट्ट के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसके बाद एक और टीजर आएगा जिसे टीजर 2 कहा जाएगा एंड वहां पर शर्वरी के कैरेक्टर को दिखाया जाएगा एंड अनिल कपूर के कैरेक्टर को दिखाया जाएगा। लेकिन मेकर्स का ऐसा प्लान बिल्कुल भी नहीं था, उन्होंने सीधा कुछ दिन बाद ट्रेलर को ही ड्रॉप कर दिया। एंड यस, ट्रेलर लुक्स आउटराइट कार्टूनिश, जहां पर वीएफएक्स कहां कहां यूज किया गया है वो इजीली नोटिसेबल लग रहा है। आलिया भट्ट जिस तरीके से एक्सप्रेशन दे रही है फाइट करते वक्त, वो कुछ नहीं, क्रिंज वाइब दे रहा है। मतलब मैं समझता हूँ कि मेकर्स को ये बताना है कि आलिया भट्ट इज अ वेल ट्रेन्ड स्पाई एंड वो बहुत अच्छी तरीके से लड़ सकती है, तो उस चीज को आप लड़ाई के जरिए एस्टैब्लिश करो, ना कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए, जहां पर वो इस तरीके का एक्सप्रेशन दे रही है उनके लिए ये बस बहुत ही मामूली सा गेम है। 100 लोगों को मारना, उनसे भिड़ना उनके लिए बहुत ही नॉर्मल सा काम है। चलो कोई बात नहीं, अगर मेकर्स आलिया भट्ट के कैरेक्टर को इतना बैडास दिखाना चाहते हैं, जैसे बैडास उन्होंने आज तक ना सलमान खान के कैरेक्टर को दिखाया है, ना शाहरुख खान के कैरेक्टर को दिखाया है, और ना ही ऋतिक रोशन के कैरेक्टर को दिखाया है, कि वो इतने ईजिली किसी भी फाइट में जाके घुल मिल जाते थे, वहां पे जाके आराम से लड़ लेते थे, उनके फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक रहते थे, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट इट, देन सो बी इट। अब देखते हैं कि इतने बुरे ट्रेलर के बाद फिल्म को किस तरीके से बनाया गया है, एंड जब फिल्म अगले महीने आने वाली है तो फिल्म को देखने के बाद ही कोई और जजमेंट आप पास कर सकेंगे। बट फॉर नाउ दैट्स इट, एंड विद दैट चलो मैं वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन अल्फा के ट्रेलर को लेके। अगर आपने भी अल्फा का ट्रेलर देख लिया है तो आपको इसका ट्रेलर कैसा लगा आप भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं फॉर श्योर जानना चाहूंगा कि इसके ट्रेलर को लेके आपके व्यूज किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।